Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is ideal gas equation and absolute temperature. So basically ideal gas equation में for low density of gases, particularly in low density of gases, क्या होगा? तो यहाँ पर लो डेंसिटी ऑफ गैसेस के लिए बॉयल्स ने एक लॉ अप्लाई किया था एंड दैट लॉ विच इज P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V फॉर लो डेंसिटी गैस ओनली. फिर चार्ल्स ने एक लॉ दिया था विच इज ऑन वॉल्यूम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब कि अगर बॉयल ने जो लॉ दिया था उसमें जितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा. जैसे कि इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, प्रेशर अगर बढ़ेगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा. चार्ल्स ने दिया वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा. बोथ आर प्रोपोर्शनल. सो टेम्परेचर इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट? एंड नाउ द थर्ड लॉ इज गैल्यूसेक लॉ. एंड गैल्यूसेक लॉ में दोनों को उसने कवर कर लिया है. जैसे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V, राइट? सो P प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. और अगर तीनों को कंबाइन करके फिर फॉर्मूला बनाए, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर दूं देन देयर विल बी इज इक्वल टू साइन. So there will be constant as well. So mu r into T upon V. So this mu r is constant. P is pressure of our gas, T is temperature of our gas, V is volume of our gas, and mu, that is the number of moles of our gas, and R, it is constant, right? It is called gas constant as well. Okay. तो ये थी आइडियल गैस इक्वेशन. बट अगर मैं यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ करूँ अलग अलग गैस के लिए, तो ये मेरा प्रेशर है, प्रेशर ग्राफ, और ये मेरा टेम्परेचर ग्राफ है. यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 0 केल्विन मतलब कि -273.15. यस, -273.15. अगर 0 डिग्री सेल्सियस है उसको अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273.15 होगा. बट 0 केल्विन से अगर हमें डिग्री सेल्सियस में जाना है तो यस उसको नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो इतना ठंडा हमें जैसे कि उस टेम्परेचर को इतने ठंडे तक ले जाना पड़ेगा. तो अगर मेरे पास एक गैस ए है, बी गैस है और सी गैस है, राइट? तीनों के प्रेशर्स अभी डिफरेंट है, टेम्परेचर्स भी डिफरेंट बोल सकते हैं, बट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको ले जाए मतलब कि इसको पीछे की तरफ ले जाए तो वो एक प्रेशर से होते होते फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू वो फाइंड कर देगा. फिर बी को अगर हम लोग डिक्रीज करते जाए तो वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे आएगा और प्रेशर उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी सेम होगी. और सिमिलरली अगर सी की बात करें तो वो भी एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा. सो तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है इस पॉइंट के लिए वो सेम होगी. तो ये तीनों गैस लो डेंसिटी वाले गैस थे, उनके अगर टेम्परेचर को आप रिड्यूस करोगे, इतना ठंडा कर दोगे, तो वहाँ तक तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी सेम होगी. दे आर बिहेविंग लाइक आइडियल गैस. और ये जो इक्वेशन है उसके ऊपर से मैं लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू म्यू आर टी विच इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी टेम्परेचर को आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या होगा, TK इज इक्वल टू TC प्लस 273, राइट? तो यहाँ पर -273 कब आएगा? तो -273 के लिए 0 केल्विन होगा तब. यहाँ पर 0 केल्विन, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो
तो ये हमारी डिग्री सेल्सियस हुई और ये हमारा 0 केल्विन हुआ. सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसको आपको यही समझ लेना है डायरेक्टली कि वो हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर है, वो हमारा -273.15 डिग्री सेल्सियस है और उस टेम्परेचर में सभी गैस की जो भी प्रेशर होगी वो एक पॉइंट पे आके रुकेगी. मतलब कि ग्राफ में हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा. एक ही पॉइंट पे सारे गैस सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी एंड दे आर बिहेविंग लाइक आइडियल गैस. इस इक्वेशन को वो तीनों गैस फॉलो करेंगे, राइट. सो ये पर्टिकुलर उसका टेम्परेचर है. सो दैट्स अवर टॉपिक गाइस, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर की अगर बात करें तो हमने फाइंड की थी 3 अलग अलग यूनिट्स टेम्परेचर की. अगर हम हाई लेवल पे जाए, जैसे कि अगर हमारा जो डिग्री सेल्सियस है उसमें आइस पॉइंट है 0 और उसकी बॉइलिंग पॉइंट है 100, राइट, डिग्री सेल्सियस में. ओके, यहाँ पर केल्विन में अगर जाए तो 273 केल्विन होगा. यहाँ पर होगा एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे केल्विन में 373 केल्विन. और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड फ़ारेनहीट में ये जो पॉइंट होगा वो 32 फ़ारेनहीट होगा और ये जो पॉइंट होगा +180 मतलब कि 212 फ़ारेनहाइट. तो ये सारे स्केल सेम ही है, सिर्फ नंबर्स अलग अलग है. टेम्परेचर सबके सेम है, सिर्फ नंबर्स अलग अलग है. ये हमारा सब कुछ आइस पॉइंट के लिए है, मतलब कि सब कुछ बर्फ़ वाला है, और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो उबलता हुआ पानी है वो टेम्परेचर. तो यहाँ पर कौन सा टेम्परेचर मिल रहा है? 0 केल्विन. 0 केल्विन मतलब कि उससे भी नीचे, उससे भी ऊपर, यहाँ पर बहुत ही ठंडा. तो अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमें बहुत ही ठंडा मिलेगा 273.15 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर हमें मिलेगा उसी पॉइंट पे 0 केल्विन. और यहाँ पर वो जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी उससे हम लोग TF को फाइंड कर सकते हैं, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे नाउ. थैंक यू सो मच for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.